पाकिस्तान ने तजारती ताल्लुकात के फरोग और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे और अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ से मुतालिक जायजा इजलास, नए टैरिफ स्टीयरिंग कमेटी और वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट से मुतालिक ब्रीफिंग, मुस्तकबिल का मुजव्वज़ा लाहे अमल पेश, वक्त को अमरीका की जानिब से दरामदात पर लगाए गए नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के बाद मुस्तकबिल के लिए बाहमी तौर पर मुफीद लाहे अमल तय करने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए वफ्द की तश्कील के दौरान कारोबारी शख्सियात और बरामदगी शमूलियत यकीनी बनाने की यकीन दहानी की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वफ़द की मुलाकात, मादनी शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की क़यादत सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल और कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने की। वफ़द की मुलाकात पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मक़दम करते हुए कहा, पाकिस्तान के मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को इस तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। दो तरफ़ा तनाजुर और इलाक़ाई अमन और सलामती के हवाले से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी मेयर ने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान के मादनियात के शोबे की वसी इस्तेदाद का एतराफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से आला सतह के अमरीकी वफ्द ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक वफ्द की क़यादत जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर के ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार एरिक माइर्स ने की। मुलाकात में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के पस मंजर में अमरीकी वफ्द ने नई अपनी नौयत के पहले फोरम के इनकाद को सराहा। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। एरिक माइर्स ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते हुए सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में फ़रीक़ैन को आलमी तरक्याती अमूर और पाकिस्तान के खित्ते में सिक्योरिटी के अमूर पर अपने नुक्ता नज़र का तबादला करने का मौका भी मैसर। दोनों तरफ से दो तरफा ताल्लुकात के मज़बूत रुझान पर एतमाद का इजहार किया गया। बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात के नए इम्कानात भी तलाश करने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की मुलाकात, मुल्की और बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान की सूरत हाल बारे आगाह किया। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था, नवाज शरीफ से बलोचिस्तान की सूरत हाल का नोटिस लेने की दरखास्त की है। बलोच अवाम को नवाज शरीफ से उम्मीदें हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने महंगाई की रफ्तार और बिजली की कीमतों में कमी करने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ से वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात, लीगी कायद ने बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद पेश की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाकिस्तान के दौरे पर आए अमरीकी वफ्द के सरबराह एरिक मेयर ने मुलाकात की है। ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दहशतगर्दी, स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात के शोबों में बाहमी इश्तराक और बढ़ाने पर भी बातचीत की गई है। सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एरिक मेयर की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत और जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड के मामले पर चारों सूबाई वज़रा को बुलाने का फैसला। राय के मुताबिक सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मरकजी हुकूमत सूबों को मुंतकिल होने वाले महकमों को फंड्स फराहम नहीं करना चाहती। केपी हुकूमत का दावा है कि फाटा अजला के इंतजाम के बाद सूबे की आबादी बढ़ चुकी है।
आबादी बढ़ने के बायस NFC अवार्ड में हिस्सा बढ़ना चाहिए। हर 5 साल बाद कौमी मालियाती मिशन के तहत वसाइल की तकसीम आईनी तकाजा है। दस ट्रेनों को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना था कि रेलवे के हवाले से हमने टारगेट तय किए हैं। फ्रेट ट्रेनों को बहुत ज्यादा डिमांड है। मुसाफिर ट्रेनों को भी रेवेन्यू बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। रेलवे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर जदीद असलहा इस्तेमाल हुआ। दहशतगर्द सेटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान में राबते में थे। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहां हर कोई वीजे के लिए बगैर आ जाता है। जो गैर मुल्की गैर कानूनी होगा उसे निकालेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के रोज एक जमात ने शादियाने बजाए। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू का हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर करते हुए तखमीना लगाया है कि रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। इससे पहले एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी शरह नमू का तखमीना 3% लगाया था। वफाकी हुकूमत ने माशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई का तखमीना मजीद कम कर दिया। रवा माली साल पाकिस्तान की औसत महंगाई 6% रहने का इम्कान है। वजीर आजम का 20 साल बाद कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श इदारा बनने पर खुशी का इजहार। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को 20 बरस में पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। ये एक खुशाइन पेशरफ्त है और उम्मीद है मुस्तकबिल मजीद ताबनाक होगा। वजीर आजम ने वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की कोशिशों को सराहते हुए कहा, उनकी क़यादत में होने वाली मेहनत और इस्लाहात काबिल तहसीन है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सिंध में कैनाल मंसूबे के मुतालिक नाम निहाद कौम परस्त जमातें गलत गेम कर रही हैं। पंजाब सिंध का एक कतरा पानी भी चोरी नहीं करेगा। मामला इत्तेफाक राय से हल हो जाएगा। बाज नाम निहाद कौम परस्त जमातें इस मसले को गलत तरीके से उठा रही हैं और सियासत में इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन विफाकी हुकूमत इस मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस मामले को सियासी तौर पर हल करने के लिए सबको मिल बैठ कर बात करना होगी और हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि मसाइल का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि अगर बानी पीटीआई सियासतदानों से गुफ्तगू नहीं करेंगे तो इस मसले का हल मुमकिन नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब अचानक सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। दौरे के दौरान मरियम नवाज ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। मरीजों से इलाज मुआवजे के बारे पूछा। उन्होंने अस्पताल के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। मरियम नवाज का कहना था कि सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। मेयो और जना अस्पताल में जो एक्शन लिया उससे बहुत बेहतरी आई है। यहाँ किसी ने अद्वियात बाहर से खरीदने की शिकायत नहीं की। वज़ीर आला का काम चौंक पर टांग पर रख कर बैठना नहीं, फील्ड में मुतहरिक रहना। मरियम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि अस्पतालों में कैबिनेट रखवा दिए हैं। मरीजों को नजर आता है कि जो अद्वियात चाहिए वो यहाँ दस्तयाब हैं। मेरे काम पंजाब के अवाम के मुफाद में बेहतरीन फैसला करना है, इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अस्करी मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नए असलहा जाती मुकाबलों का आगाज कर सकता है।
اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ مشن کے مباحثے سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اے آئی کو اسلحے کے کسی نئے مقابلے کے میدان میں تبدیل ہونے سے روکا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی علاقائی اور عالمی سلامتی کے ماحول کو عدم استحکام کا شکار بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اس کے عالمی امن و سلامتی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جوہری تخفیف اسلحہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ میں شدت آ گئی۔ امریکہ نے چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ چین پر آج سے 104% ٹیرف عائد ہوگا۔ چین کا ٹیرف پر جوابی کارروائی کرنا غلطی تھی۔ اگر چین معاہدہ کرتا ہے تو ٹرمپ کی جانب سے ریلیف ملے گا۔ پریس سیکرٹری وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ 70 ملک امریکی ٹیرف پر بات چیت شروع کرنے کے لیے رابطہ کر چکے ہیں۔ معاہدے ان سے کیے جائیں گے جو امریکہ کو فائدہ پہنچائیں گے اور تجارتی خسارہ پورا کریں گے۔ ہر ملک کے لیے تمام آپشن مذاکرات کے میز پر ہیں۔ تجارتی جنگ میں چین کا ایک اور وار۔ امریکی مصنوعات پر عائد ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کر دیا۔ اس سے قبل چین نے امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف عائد کیا تھا۔ چینی وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 104% ٹیرف نافذ کیے جانے کے بعد کیا گیا۔ ادھر چینی وزارت تجارت نے مزید 6 امریکی کمپنیز کو غیر معتبر اداروں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے، جس سے کمپنیز کے لیے چین میں کاروبار کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال بمباری اور ظلم و ستم پر بین الاقوامی قوتوں کو خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر جاری صہیونی ظلم اور جبر کے خلاف ہر بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ظلم و جبر کے شکار نہتے فلسطینی بہن بھائیوں کی حمایت کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ٹیم توانائی کے شعبے میں طویل مدتی اصلاحات لانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ توانائی کے شعبے میں مزید اصلاحات عام آدمی کی زندگی میں آسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دی جا رہی ہیں۔